हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में लेसन नंबर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम किचन वेस्ट को जो है वो मेन्योर में कन्वर्ट कर रहे थे और उस मेथड को हमने नाम दिया था कंपोस्टिंग। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो है वर्मी कंपोस्टिंग। ओके, we can be friends of plants by supplying them with compost. We will also be very good friends to ourselves by making compost. हम प्लांट्स के फ्रेंड बन सकते हैं अगर हम उनको कंपोस्ट दें, खाद दें, और हम अपने अच्छे और भी अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं अगर हम कंपोस्ट जो है वो खुद तैयार करें। टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट अर्थवर्म आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड? क्या आपको पता है कि जो अर्थवर्म होते हैं केंचुए, वो फार्मर के फ्रेंड हैं। लेट अस फाइंड आउट हाउ अ टाइप ऑफ अर्थवर्म कॉल्ड रेडवर्म इज यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग। तो आइए अब हम जानते हैं एक तरह के अर्थवर्म जिनको हम रेड वर्म्स बोलते हैं, उसका यूज करेंगे हम कंपोस्टिंग करने के लिए। केंचुआ खाद, वो आपने सुना भी है, नाम देखा भी होगा। तो हम केंचुओं का यूज करेंगे कंपोस्ट बनाने के लिए, और उसको हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वी कैन ट्राई टू मेक मैन्योर बाय वर्मी कंपोस्टिंग एट अ स्कूल। और हम जो वर्मी कंपोस्टिंग है वो स्कूल में भी कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी है, इसमें बताया गया है कि हमने रेडवर्म का यूज करके जो है वो कंपोस्ट कैसे तैयार करनी है। तो ध्यान से देखेंगे। एक्टिविटी 2, लेट अस डिग अ पिट अराउंड 30 सेंटीमीटर डीप और कीप अ वुडन बॉक्स एट अ प्लेस विच इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. What about a place which does not get direct sunlight? Let us now make a comfortable home for our earthworm in the pit or the box. सबसे पहले या तो आपने एक गड्ढा खोदना है 3 सेंटीमीटर गहरा, या फिर एक वुडन बॉक्स लेना है। ठीक है, ना तो वहां पे ज्यादा गर्मी होनी चाहिए, ना तो ज्यादा ठंड होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा प्लेस है जहां पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है तो उसके लिए हमने क्या करना है, अपने रेड वर्म्स के लिए पहले तो हमने एक कंफर्टेबल होम तैयार करना है जहां हम अर्थवर्म को रखेंगे। स्प्रेड अ नेट और चिकन मैश एट द बॉटम ऑफ द पिट और द बॉक्स. यू कैन ऑल्सो स्प्रेड 1 to 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड एज एन अल्टरनेटिव. कि आपने क्या करना है, ये थोड़ा सा चिकन मैश जो है वो एक बॉटम जो पिट है या बॉक्स है उस पर रख देना है। अगर आपके पास चिकन मैश नहीं है तो उसकी जगह आप 1 to 2 सेंटीमीटर लेयर सैंड की भी एज एन अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। वैसे तो चिकन मैश चाहिए, अगर ये नहीं है तो आप इसकी जगह सैंड यूज कर सकते हैं। नाउ स्प्रेड सम वेजिटेबल वेस्ट इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट ओवर दिस लेयर ऑफ सैंड. उस सैंड के ऊपर आपने क्या करना है, वेजिटेबल पील्स की या फिर जैसे फ्रूट पील्स है उसका एक लेयर बिछा देनी है. One can also use green leaves, pieces of dried stalk of plant, husk और pieces of newspaper और cardboard to spread over the layer of sand. आप इनका यूज भी कर सकते हैं, जैसे green leaves हैं, pieces of plants हैं, husk है, pieces of newspaper हैं. However, shiny और plastic coated paper should not be used for this purpose. लेकिन आपने शाइनी या ऐसा पेपर जिसपे प्लास्टिक की कोटिंग हुई है वो यूज नहीं करना है. ड्राइड एनिमल डंग कुड ऑल्सो बी यूज्ड एज अ स्प्रेड ओवर सैंड वायर मैश. आप ड्राइड एनिमल डंग का भी यूज कर सकते हैं सैंड के ऊपर लेयर बिछाने के लिए. स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट. फिर आपने उस पर पानी छिड़कना है उसको थोड़ा वेट करने के लिए. टेक केयर नॉट टू यूज एक्सेस ऑफ वाटर. लेकिन इतना भी ज्यादा आपने पानी नहीं छिड़कना है, सिर्फ जस्ट उसको वेट करने के लिए. डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट. कीप दिस लेयर लूज सो दैट इट हैज सफिशिएंट एयर एंड मॉइस्चर. उस लेयर को आपने प्रेस नहीं करना है, दबाना नहीं है, वो थोड़ा लूज रहना चाहिए ताकि उसमें एयर एंटर कर जाए, मॉइस्चर भी रहे. नाउ योर पिट इज रेडी टू वेलकम द अर्थवर्म. बाय सम रेड वर्म्स एंड पुट them in your pit. Cover them loosely with a gunny bag or an old sheet of cloth or a layer of grass. अब आपका जो पिट है वो अर्थवर्म के लिए रेडी हो चुका है. आपने रेड वर्म्स लाने हैं और पिट में डाल देने हैं. फिर इसको एक गनी बैग से या फिर क्लोथ या ग्रास की लेयर से जो है वो ढक देने हैं. ये आप देख सकते हैं, ये है रेड वर्म्स.
योर रेडवर्म नीड फूड, अब अर्थवर्म है, रेडवर्म्स है, उनको फूड भी चाहिए। यू कैन गिव दम वेजिटेबल एंड फ्रूट बेस्ड, कॉफी एंड टी रिमेन एंड वीड्स फ्रॉम द फील्ड और गार्डन। तो उनके लिए खाना क्या है, आप उन्हें वेजिटेबल या फ्रूट बेस्ड दे सकते हैं, कॉफी टी रिमेन दे सकते हैं, या फिर वीड्स जो अनवांटेड घास है हमारे खेतों में वो भी दे सकते हैं। It might be a good idea to bury this food about 2 सेंटीमीटर inside the pit। ठीक है, उसको 2-3 सेंटीमीटर नीचे जो है वो बरी कर देना है उस फूड को, ताकि जब रेडवर्म को भूख लगे तब वो खा सके। डू नॉट यूज वेस्ट दैट मे कंटेन सॉल्ट, पिकल, ऑयल, विनेगर, मीट एंड मिल्क प्रेपरेशन एज फूड फॉर योर रेडवर्म। लेकिन आपने ऐसे मटेरियल उनको खाने के लिए नहीं देने हैं जिसमें सॉल्ट हो, पिकल हो, ऑयल हो, विनेगर हो, मीट हो या फिर मिल्क हो। इफ यू पुट दीज थिंग्स इन मीट pit, disease causing small organisms start growing in the pit. Once in a few days, gently mix and move the top layer of your pit। क्योंकि अगर आप इन मटेरियल्स को डालोगे तो उसमें क्या होगा, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर जाएंगे, वो अर्थवर्म को भी खत्म कर देंगे। और जैसे आपने वहां पे खाने को रख दिया तो आपने उसको जेंटली थोड़े थोड़े दिनों बाद मिक्स करते रहना है उस लेयर को, ताकि वो जम ना जाए। Redworm do not have teeth. They have a structure which is called gizzard, which helps them in grinding their food. Redworms के दांत नहीं होते हैं, उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है उनके मुंह में जिसको हम कहते हैं गिजार्ड, जो फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करता है। तो एक तरह का ग्राइंडर है ये। पावर्ड एग शेल और सी शेल कुड बी मिक्सड विद द वेस्ट। दिस वुड हेल्प रेडवर्म इन ग्राइंडिंग देयर फूड। अ रेडवर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अ डे। कितना खाना खाता है वो अपने वेट के अकॉर्डिंग, जितना उसका वेट होगा उतना ही खाना वो एक दिन में खाता है। रेडवर्म डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड सराउंडिंग। दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम। इफ यू टेक केयर गुड केयर ऑफ योर वर्म इन अ मंथ देयर नंबर विल बी डबल। कि जो रेड वर्म्स हैं वो ना तो ज्यादा हॉट में रहते हैं ना ही ज्यादा कोल्ड में रहते हैं, उनको मॉइस्चर भी चाहिए होता है। और अगर आप उनकी ढंग से देखभाल करते हैं तो उनका डबल जो है वो एक मंथ में डबल हो जाते हैं। मान लो आपने 10 डाले हैं तो एक मंथ में वो 20 हो जाएंगे, अगर आप उनकी टेक केयर ढंग से करेंगे। ऑब्जर्व द कंटेंट ऑफ द पिट केयरफुली आफ्टर 3 to 4 weeks। डू यू सी लूज सॉइल लाइक मटेरियल इन द पिट। आपने उसको 3-4 हफ्तों बाद चेक करते रहना है, क्या आपको लूज सॉइल की तरह कुछ मटेरियल पिट में दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो योर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी। तो आपकी जो केंचुआ खाद है वो तैयार है। ये फूड फॉर्म रेडवर्म्स है और ये वर्मिंग कंपोस्टिंग है। सॉइल की तरह आपको अगर स्ट्रक्चर दिखते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो खाद है वो तैयार है। Put some waste as food in your corner of the pit. Most of the worm will shift toward this part of pit, vacating the other part. अगर फिर आपने क्या करना है, जैसे मान लो कि ये बॉक्स है तो आपने इस साइड जहाँ पे खाली है बॉक्स वहां पे आपने खाना रखना है, तो रेडवर्म जो है वो उस तरफ चले जाएंगे और खाद को वो एक तरफ छोड़ देंगे। आप उसको फिर निकाल के जो है वो यूज कर सकते हैं। रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द वेकेटेड पार्ट एंड ड्राई इट इन द सन फॉर अ फ्यू आवर्स। आपने उसको निकाल के थोड़ा धूप में रखना है। योर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी फॉर यूज। द पार्ट लेफ्ट इन द पिट हैज मोस्ट ऑफ द वर्म इन इट। यू कैन यूज दिस फॉर प्रिपेयरिंग मोर कंपोस्ट और शेयर देम विद अनदर यूजर। आप उन और केंचुओं का फिर से यूज कर सकते हैं, या आप किसी और के साथ भी शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जो कि कंपोस्ट बनाना चाहे। यूज दिस एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्ट इन योर पॉट्स, गार्डन, फील्ड्स। इट्स दिस नॉट लाइक गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। हम बेस्ट ले रहे हैं वेस्ट में से, वैसे वो किसी काम का नहीं था लेकिन उससे हमने खाद तैयार की जो कि प्लांट के लिए, हमारे फील्ड्स के लिए, हमारे गार्डन्स के लिए बहुत अच्छी है। दोज ऑफ यू हु हैव एग्रीकल्चर फील्ड कैन ट्राई वर्मी कंपोस्टिंग इन लार्ज पिट्स। You can save a lot of money that is spent on buying expensive chemical fertilizer and manure from the market। कि आपके पैसे भी बचाएगा, क्योंकि आपको ऐसे जो खाद है, ये जो फर्टिलाइजर है वो क्या करते हैं हम लोग दुकान से खरीद के लाते हैं। अगर हमारे पास खेत है हम वहीं पे गड्ढा डाल के अगर ऐसे खाद बना लें तो हमें फर्टिलाइजर खरीदने का कोई काम नहीं रह जाएगा, क्योंकि घर में ही हमारा जो वेस्ट है उससे हम वेस्ट लेंगे, तो हमें बाहर से जो है वो फर्टिलाइजर खरीदने की जरूरत नहीं है। तो यही थी वर्मी कंपोस्टिंग। उसके बाद है थिंक एंड थ्रो, तो इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।